हेलो व्यूवर्स, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के पार्ट 2 में हम कुछ और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे ताकि पूरे चैप्टर को आपको ठीक प्रकार से रिवाइज करवाया जा सके। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको एक क्विज़ का लिंक भी प्रोवाइड करेंगे। अगर आप उस क्विज़ को अटेम्प्ट करते हैं तो आपको ये भी पता लगेगा कि इस चैप्टर की आपकी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है। इस क्विज़ के प्रत्येक आंसर के साथ हमने बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि कोई आंसर अगर करेक्ट आंसर है तो क्यों है। क्वेश्चन नंबर 16, अर्जुन एंड वरुण आर पार्टनर्स इन द रेशो ऑफ 3:2. Their fixed capitals are ₹20,000, ₹10,000 respectively. After closing the accounts for the year ended 31st March 2021, it was discovered that interest on capital was allowed at the rate of 12% instead of 10% per annum. तो by how much amount Arjun will be debited or credited in the adjustment entry? तो देखिए इनकी कैपिटल फिक्स है यहाँ पर, जिस पर हमें 10% की रेट से इंटरेस्ट पे करना था, जबकि हमने इंटरेस्ट पे कर दिया 12%, तो 2% इनसे हम वापस ले लेंगे। तो 2% जब वापस लेंगे तो अर्जुन से हम वापस लेंगे 20,000 का 2% यानी 400, और वरुण से वापस लेंगे 10,000 का 2% यानी 200। ठीक है, तो जब इनसे वापस लेंगे तो इनकी कैपिटल में हमें डेबिट करना पड़ेगा। ये पैसा जब वापस लेंगे तो कैपिटल कम हो जाएगी, कैपिटल को कम करने के लिए हम डेबिट करेंगे। और इस प्रकार 600 रुपये जब फर्म के पास वापस आएंगे तो फर्म को प्रॉफिट हो जाएगा, और ये प्रॉफिट फिर इन्हीं पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अब जब इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटेंगे 600 को, तो यहाँ अर्जुन को मिलेंगे इसमें से 360। ठीक है, 600 को हम बांट रहे हैं 3:2 में, तो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करने पर इसको 360 मिलेंगे और इसको मिलेंगे 240। तो हमें क्वेश्चन क्योंकि अर्जुन के लिए करना तो अर्जुन पर ध्यान रखिए। तो 400 हमें इनसे इंटरेस्ट वापस लेना है, इनकी कैपिटल में डेबिट करना होगा, कैपिटल कम हो जाएगी, और फिर जो फर्म को प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में इसको शेयर मिलेगा 360 का, तो उसके लिए हम इनकी कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ डिफरेंस रहेगा 40 रुपीज़ का, क्योंकि यहाँ पर एक्सेस डेबिट अमाउंट शो हो रहा है 40 रुपीज़ से, तो हम अर्जुन को 40 रुपीज़ से डेबिट करेंगे। तो राइट आंसर हमारा हुआ यहाँ पर डी। क्वेश्चन नंबर 17, A and B contribute ₹1 lakh and ₹60,000 respectively in the partnership firm by way of capital on which they agree to allow interest at the rate of 8% per annum. Their profit and loss sharing ratio is 3:2. The profit at the end of the year was ₹2,800 before allowing interest on capital. If there is a clear agreement that interest on capital will be paid even in case of loss, then B's share will be. तो यहाँ आपको पार्टनर्स की कैपिटल दी हुई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताई हुई है, पार्टनर्स में एग्रीमेंट हुआ है कि चाहे फर्म को लॉस ही क्यों ना हो हमें इंटरेस्ट पे करना ही करना है। और इस क्वेश्चन में फर्म को प्रॉफिट हुआ है 2,800 का। तो हम देखते हैं कि पार्टनर्स की कैपिटल पर कितने रुपये इंटरेस्ट बनता है। तो आप 8% की रेट से इंटरेस्ट निकालेंगे तो 8,000 और 6,000, जब आप पार्टनर्स की कैपिटल पर इंटरेस्ट निकालेंगे तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर आएगा 1 लाख का 8% 8,000 और 60,000 का 8% 4,800। तो इस तरह से फर्म को टोटल जो इंटरेस्ट पे करना है वो पे करना है 12,800। ठीक है, जबकि हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है 2,800। तो अगर 2,800 का प्रॉफिट हम इसमें से माइनस कर देते हैं तो फर्म यहाँ 10,000 रुपये से लॉस में चली जाएगी, क्योंकि फर्म को इंटरेस्ट पे करना ही करना है, ये इनके बीच एग्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ पर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बन गया। अब ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं रहा, क्योंकि पार्टनरशिप में एग्रीमेंट किया गया है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में क्लियरली मेंशन किया गया है फर्म को लॉस होगा तो भी हमें इंटरेस्ट पे करना ही करना है, और ऐसे आइटम अब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं कही जाती, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बन जाते हैं। तो 10,000 से फर्म लॉस में चली जाएगी, तो इस 10,000 की लॉस में जो बी का शेयर होगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग आप निकाल लीजिए। इसका शेयर है यहाँ पर 2/5, तो आप इसको 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका शेयर निकल कर आ जाएगा 4,000। तो राइट आंसर हमारा हुआ 4,000। तो 4,000 की लॉस
होगी यहाँ पर बी को। क्वेश्चन नंबर 18, X and Y are partners. Y draws a fixed amount at the end of every month. Interest on drawings is charged at the rate of 15% per annum. At the end of the year, interest on Y's drawings amounts to ₹8,250. Drawings of Y were. तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंप्यूट करके दिया हुआ है 8,250, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताई हुई है और साथ में ये बताया हुआ है कि ड्राइंग एट द एंड ऑफ एवरी मंथ किए जा रहे हैं। तो यहाँ हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं कंप्यूट करना, बल्कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो कंप्यूट करके दे दिया है आपको, हमें कंप्यूट करना है ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स आप कैसे कंप्यूट करेंगे, देखिए हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उठाएंगे 8,250 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंप्यूट करने के लिए जो हम वेरिएबल यूज़ करते हैं उनके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंप्यूट करते हैं तो रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, रेट बाई 100, तो यहाँ आपको करना पड़ेगा 100 बाई रेट, तो 100 बाई 15 करेंगे हम यहाँ। साथ में आप एवरेज पीरियड डिवाइड बाई 12 से और मल्टीप्लाई करते हैं, तो अब हमें करना पड़ेगा 12 और डिवाइड बाई एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड यहाँ पर है 5.5 मंथ, क्योंकि यहाँ पर ड्राइंग एट द एंड ऑफ एवरी मंथ किए जा रहे हैं, इसलिए एवरेज पीरियड आएगा 5.5 मंथ। तो जब आप इसको कंप्यूट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1,20,000। तो ये जो हमारे ड्राइंग्स आए हैं ये एनुअल ड्राइंग्स आए हैं, इनको मंथली ड्राइंग में कन्वर्ट करना है। आप 12 से और डिवाइड करेंगे तो 12 से डिवाइड करने पर मंथली ड्राइंग्स हमारे आएंगे कैलकुलेट होकर 10,000। तो इस प्रकार हमारा जो करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ 10,000। तो डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ ए पार्टनरशिप। तो हमें कुछ फीचर्स दी हुई पार्टनरशिप की, हमें बताना कि कौन सी फीचर एसेंशियल फीचर नहीं है पार्टनरशिप की। तो ऑप्शन फर्स्ट है देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, तो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी होता है, ये एसेंशियल फीचर है। देयर मस्ट बी बिजनेस, पार्टनर्स के बीच बिजनेस होना भी जरूरी, तभी हम उसको पार्टनरशिप कहेंगे, तो ये भी एसेंशियल फीचर है। द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन फॉर प्रॉफिट्स, तो बिजनेस प्रॉफिट के लिए ही चलाया जाना चाहिए, ये भी एक एसेंशियल फीचर है। तो आंसर हमारा डी हुआ। द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाई ऑल दी पार्टनर, तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि बिजनेस सभी पार्टनर्स मिलकर चलाएं। तो कोई भी एक पार्टनर सभी पार्टनर्स के बिहाफ पर बिजनेस को चला सकता है, सभी पार्टनर्स का बिजनेस ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट करना कंपलसरी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन फ्रॉम द बिलो इज नॉट ए राइट ऑफ ए पार्टनर। तो हमें बताना है कि निम्न में से कौन सा पार्टनर्स का राइट नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द अकाउंट, तो फर्म की बुक्स का कभी भी इंस्पेक्शन कर सकता है पार्टनर, तो ये उसका राइट बनता है। ऑप्शन बी राइट टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, तो फर्म की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन का राइट भी होता है पार्टनर का, तो ये भी राइट है। ऑप्शन सी राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉस विद अदर पार्टनर्स इन एग्रीड प्रोपोर्शन, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में प्रॉफिट या लॉस में पार्टिसिपेशन का भी राइट होता है, तो ये भी करेक्ट आंसर है। तो हमारा जो आंसर है वो डी है। तो डी राइट टू रिसीव सैलरी एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, तो प्रत्येक पार्टनर को अकाउंटिंग ईयर के एंड में सैलरी लेने का राइट, ऐसा कोई राइट नहीं होता है। पार्टनर्स को सैलरी तभी मिलती है जब पार्टनरशिप डीड में प्रोविज़न होता है। अगर पार्टनरशिप डीड में प्रोविज़न नहीं है तो पार्टनर्स का कोई राइट नहीं बनता कि वो एट द एंड ऑफ द ईयर सैलरी के लिए क्लेम करें। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ हमें कुछ असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक असर्शन है, दूसरा रीजन है, तो हमें यहाँ ये देखना होता है कि असर्शन ट्रू है या फॉल्स है, रीजन ट्रू है या फॉल्स है, और जो रीज़न है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। अगर असर्शन फॉल्स हुआ और रीज़न ट्रू हुआ तो हमारा आंसर होगा असर्शन फॉल्स है और रीज़न ट्रू है। अगर असर्शन ट्रू हुआ रीज़न फॉल्स हुआ तो हमारा आंसर होगा असर्शन ट्रू है और रीज़न फॉल्स है। और दोनों ही अगर करेक्ट है तो हमें ये भी बताना होता है कि जो असर्शन है, जो रीज़न है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है। असर्शन ए हमारे पास है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन ए फर्म्स हैविंग नो पार्टनरशिप डीड, तो एक्स और वाई फर्म का कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। एक्स एंड वाई हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹1 लाख एंड ₹2 लाख रेस्पेक्टिवली एज कैपिटल, तो एक्स और वाई ने जो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट की हुई बिजनेस में वो बताई हुई है। दे वांट द प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ देयर कैपिटल, तो वो चाहते हैं कि प्रॉफिट उनके कैपिटल के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो देखिए हमने इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड ये प्रोविजन पढ़ा है कि प्रॉफिट्स एंड लॉसेज आर शेयर्ड इक्वली, तो क्योंकि इनका पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ है तो कैपिटल के रेशो में प्रॉफिट नहीं बांट सकते, प्रॉफिट इनको
इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो यहाँ पर असर्शन हमारा वो फॉल्स है। अब देखते हैं रीज़न। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द प्रॉफिट्स आर टू बी शेयर्ड इक्वली। तो यहाँ पर जो रीज़न वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में प्रॉफिट हमेशा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो जो आंसर हमारा हुआ वो डी हुआ। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 22, असर्शन रेंट टू पार्टनर इज नॉट शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम पार्टनर्स को जो रेंट पे करते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं शो करते हैं, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में केवल प्रॉफिट के एप्रोप्रिएशन ही आते हैं और रेंट टू पार्टनर प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन नहीं होता, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। अब रीज़न क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज ए चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। रीज़न यहाँ पर बिल्कुल सही है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होता है। तो यहाँ पर दोनों ही ट्रू है। तो आंसर हमारा हुआ असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन नंबर 23, assertion A, the drawings out of profit will be recorded in the partners capital account if partners capital are fixed। तो यहाँ इसने बताया हमें कि जो ड्रॉइंग्स होते हैं पार्टनर्स के उनको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स होता है। तो यहाँ पर असर्शन बिल्कुल रॉन्ग है। तो देखते हैं रीज़न क्या है। इफ़ कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स आर फिक्स्ड ऑल द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स करंट अकाउंट। रीज़न बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर असर्शन फॉल्स है और रीज़न करेक्ट है। तो हमारा आंसर हुआ सी, असर्शन इज फॉल्स बट रीज़न इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 24, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड a partner is entitled to get interest on his capital in the firm at 12%, 5%, 6%, none of these। तो देखिए हमने ये पढ़ा है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेड। ठीक है, अगर कोई पार्टनरशिप डीड पे प्रोविजन नहीं है इंटरेस्ट पे करने के लिए तो हम किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं पे करेंगे पार्टनर्स को। तो यहाँ हमारा आंसर हुआ नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 25, ए स्लीपिंग पार्टनर इज वन हु। तो स्लीपिंग पार्टनर कौन होता है। तो स्लीपिंग पार्टनर वो व्यक्ति होता है जो फर्म के डे टू डे ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, जो फर्म में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता, वो स्लीपिंग पार्टनर होता है। बाकी वो पार्टनर से फर्म में कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करेगा, प्रॉफिट या लॉस में शेयर भी लेगा और उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। बस डिफरेंस इतना ही होता है कि वो डे टू डे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करता है, यानी एक्टिवली पार्टिसिपेशन उसकी बिजनेस में नहीं होती है। तो यहाँ जो हमारा आंसर होगा वो सी होगा, प्रोवाइड्स कैपिटल, शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज ऑफ द फर्म बट डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द फर्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।